नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मुख्य खबर कोरोना से ही। और दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताऊं तो आज हम समीक्षा करने वाले हैं उस क्षेत्र की जो बादरा का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है। दोस्तों, उसके ऊपर विस्तार से हम आज बात करेंगे और बादरा आसपास खबरों के बारे में भी आपको बताएंगे, मंडी के भाव, मौसम का मिजाज भी आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों कोरोना से। आज देश भर में कोरोना के मामले 2,86,384 की संख्या में केस आए हैं। दोस्तों, पिछले 24 घंटों में 573 लोगों की कोरोना से मौतें हुई है, जबकि दोस्तों ठीक होने वाला जो आंकड़ा है वो 3,06,357 है। अर्थात जो ठीक हो रहे हैं वो पिछले 5, 7, 10 दिनों से लगातार जो रोजाना केस आ रहे हैं उससे कहीं अधिक ठीक होने वालों की तादाद है। तो ये एक प्रकार से जो पॉजिटिविटी रेट है वो 19.59 है और ये इशारा करती है कि हम जो है पीक से गुजर चुके हैं और अब हम कोरोना में उतार के ऊपर आएंगे और उतार की तरफ, ढलान की तरफ कोरोना के केसेस आते आते हम तीसरी लहर से पीछा छुड़ा लेंगे और दोस्तों देश से तीसरी लहर को खदेड़ देंगे। दोस्तों, आज हम जिक्र करें तो आज 27 जनवरी को क्या विशेष दिवस है। दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय परले स्मरण दिवस है। दोस्तों, परले स्मरण दिवस ये एक आपके लिए जरूर अचंभित वाला नाम होगा। दोस्तों, यूरोपीय और यहूदियों का एक प्रकार से सामूहिक उत्पीड़न आज के दिन दोस्तों हुआ था 1933 से लेके 1945 तक। दोस्तों, ये लंबा चला था उत्पीड़न और इसमें आपको विश्वास नहीं होगा जो 20वीं शताब्दी का प्रारंभ था। दोस्तों, जैसा कि 1933 से 1945 का मैं आपको बताऊं तो उसमें 6 मिलियन लोगों का नरसंहार हुआ था। दोस्तों, बहुत बड़ा नरसंहार आज ही के दिन जो है इसकी काउंटिंग हुई। आज के दिन इतने लोगों का नरसंहार हुआ, उसका दोस्तों पता चला था पूरे विश्व को। तो आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय परले दिवस के रूप में आज मनाया जाता है और अर्मेनियाई लोगों के लिए दोस्तों ये भीषण नरसंहार का समय था। और इसके अलावा दोस्तों आज 1556 को आज ही के दिन हुमायूं जो मुगल बादशाह है दोस्तों उसका निधन हुआ था। और 2007 को कमलेश्वर जो हिंदी कथाकार भी है, उपन्यासकार भी है, लेखक है, पत्रकार भी है, उनका भी आज ही के दिन 2007 में निधन हुआ था। और दोस्तों आज जन्म हुआ था 1907 को आज ही के दिन पंडित सीताराम चतुर्वेदी का, जो कि प्रसिद्ध साहित्यकार, उपन्यासकार और कथाकार, पत्रकार भारत के रहे हैं जाने माने। तो कुल मिला के दोस्तों आज के खास दिवस के लिए इतना ही। बादरा आसपास की खबरों का रुख करते हैं दोस्तों। स्थानीय कब्रिस्तान कमेटी द्वारा कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर दोस्तों सफाई कर्मचारी सुनीता देवी व विनोद कुमार को 1100 रुपये की माला पहनाई और उनको शाल उड़ाकर उनका सम्मान किया। दोस्तों, ये बहुत शुद्ध परंपरा है। अगर सभी लोग, हमारे जो सफाई कर्मचारी है, जो मजदूर है, जो गरीब है, और उनका इसी प्रकार से हौसला अजमाई करे, उनका सम्मान करे तो दोस्तों बहुत शानदार एक नज़ीर लिखी जा सकती है। दोस्तों, कमेटी अध्यक्ष अब्दुल क्यूम भाटी, शौकत अली नसवान, यूसुफ तगाला, जाकिर और जबार खां, मदन दड़बेवाला, शंकर दड़बेवाला और बंटी नागरा, सतवीर खिचड़, पवन सैनी, एजाज मुगल, अमित डेलकीवाला आदि इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। और कल 26 जनवरी के अवसर पर जब देश गणतंत्रता दिवस मना रहे थे तो दोस्तों ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया कब्रिस्तान मार्केट कमेटी द्वारा, जिसकी सराहना की जा रही है। दोस्तों, इसके अलावा वार्ड नंबर 16 में दोस्तों आज भी बवाल की स्थिति रही। पूरे मोहल्ले वासियों ने बाएं वाला चौक में इकट्ठे होकर एक प्रकार से बहुत दुख जताया यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए और बादरा के स्थानीय प्रशासन के लिए। दोस्तों, लगातार काफ़ी दिनों से वार्ड नंबर 16 के निवासी जो संजय चौक के आसपास का क्षेत्र है दोस्तों, गंदा और बदबूदार पानी पीने को मजबूर है ये लोग। और दोस्तों, हम एक तरफ गणतंत्रता दिवस
हमने कल मनाया है और गणतंत्रता दिवस की अभी भी धूम मची है और 75वां स्वतंत्रता दिवस भी हम देश में मना रहे हैं। पूरा देश दोस्तों एक प्रकार से आज़ादी का जश्न मनाने में व्यस्त है और ऐसे में भादरा कस्बे के लोग दोस्तों, शहर के लोग आज़ादी के इन 70 सालों के बाद भी शुद्ध पेयजल के लिए तरस रहे हैं दोस्तों, बीमारियों की आगोश में जाने को मजबूर है। और ऐसे लोग दोस्तों धरना प्रदर्शन भी करें तो कहाँ करें, किसके खिलाफ करें। आज बड़ी पेचीदा स्थिति जो थी दोस्तों, हमने इसका एक अलग से वीडियो भी बनाया और आप जरूर देखिएगा इस वीडियो को। इसमें बड़ी अजीब स्थिति थी उस समय जब जलदाय विभाग के भी कर्मचारी थे, हमने उनसे भी बात की और सीवरेज कंपनी के जो जेईएन थे दोस्तों, हमने उनसे भी बात की। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। सीवरेज कंपनी द्वारा जलदाय विभाग की गलती बताई जा रही है, जलदाय विभाग द्वारा सीवरेज कंपनी की गलती बताई जा रही है दोस्तों। कुल मिला के 3-4 चैम्बरों को खोदा गया और उन चैम्बरों में गंदगी दोस्तों, भारी गंदगी से सटे पड़े थे और जो जलदाय विभाग का पानी है चैम्बरों में आ रहा था दोस्तों। चैम्बर बड़े थे, पानी में चलता हुआ पानी दिखाई भी दे रहा है कि ये जलदाय विभाग की पाइपलाइन से इसमें चैम्बर में पानी आ रहा है दोस्तों। कैसी स्थिति बनी है ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन चैम्बरों में गंदगी आखिर कहां से आ रही है, जबकि 40 वार्डों में, जिन 4 वार्डों में 40 वार्डों में से अभी सीवरेज के कनेक्शन प्रारंभ किए गए, शुरू किए गए, वो डूम सागर मोची मोहल्ले के इर्द गिर्द के वार्ड हैं। जबकि इन वार्डों में इधर तो छेड़ा भी नहीं गया है, सिर्फ चैम्बर जैसे बनाए गए थे वैसे के वैसे पड़े हैं। तो इन चैम्बरों में गंदगी कहाँ से आ रही है दोस्तों, कहाँ ये चीज़ें मिक्स हो रही है और इसमें किस प्रकार की गफलत, लापरवाहियाँ और भ्रष्टाचार दोस्तों चरम पर है दोस्तों। एक चीज मैं आपको बताऊं तो एक तो सीवरेज लाइन जो डाली गई है उसका पैमाना दोस्तों, बहुत से बुद्धिजीवी लोग भी कहते हैं ये सही नहीं है, इसकी गहराई बहुत कम है और दोस्तों इसका ग्रेड जो है वो सही नहीं है। तो सीवरेज जब बनकर तैयार होगी तो इसमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और दोस्तों इसमें सुचारू रूप से कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। और आज जिस प्रकार से हमने जेईएन से बात की तो जेईएन साहब ने दोस्तों एक चीज़ कही कि जब कनेक्टिविटी जोड़ दी जाएगी तो उसके बाद में ये स्थितियां नहीं आएगी जैसी कि 4 वार्डों में कनेक्शन दिए जा चुके हैं और वहाँ पर सीवरेज प्रारंभ है तो लोग उसका यूज़ भी कर रहे हैं, तो वहाँ ऐसी स्थितियां नहीं है दोस्तों। वहाँ भी हम जाकर पता करेंगे कैसी स्थितियां हैं, वहाँ लोगों के घरों में नलों में जो पानी आ रहा है वो किस प्रकार से आ रहा है, वो गंदा मटमैला है या वो सही है। दोस्तों रोजाना नए वार्डों से ये शिकायत आ रही है कि गंदा पानी आ रहा है, सीवरेज का गंदगी भरा बदबूदार पानी आ रहा है दोस्तों। पशु भी इस पानी को पीने से इनकार कर दे दोस्तों, पशु भी ऐसा पानी ना पिए। हम नहाने धोने, कपड़े धोने के काम में ऐसा पानी ना ले और ऐसा पानी पीने के लिए लोगों के घरों में आ रहा है जो पेयजल के नल है दोस्तों। कैसी विचित्र स्थिति है, आज़ादी के वर्ष में हम जी रहे हैं, 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और अभी भी हम इन मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, तरस रहे हैं दोस्तों। क्या काम के हमारे जनप्रतिनिधि जो अभी भी हमें इन मूलभूत सुविधाओं की सुविधा नहीं उपलब्ध कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आज ये वीडियो जरूर देखिएगा आप। इसके अलावा दोस्तों कोरोना जागरूकता रैली आज कस्बे भर में विशाल गोस्वामी, शेर सिंह गोस्वामी के पुत्र हैं, उन्होंने निकाली दोस्तों। शानदार ये रैली थी और इसमें शानदार मैसेज दिया गया और सैनिटाइजर, मास्क वगैरह बांटे गए और लोगों को सोशल डिस्टेंस की जानकारी दी गई, आगाह किया गया और वैक्सीनेशन के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने का भी प्रयास इसमें किया गया। और दोस्तों विशाल गोस्वामी ने हमें एक बाइट में बताया, इसकी भी अलग से हमने एक वीडियोस डाली है, साफ संदेश में ज़रूर देखिएगा आप। उसमें विशाल गोस्वामी ने बताया कि दोस्तों कस्बे के मुख्य मार्गों में सभी जगह हम कोरोना की जागरूकता रैली निकालने के बाद हर गाँव के ग्राम स्तर तक पहुँचेंगे और वहाँ जाकर भी गाँव ढाणी ढाणी कोरोना की अलग जगाएंगे और जागरूकता की अलग जगाएंगे और हमारे क्षेत्र से कोरोना वायरस को भगाएंगे। ये बहुत शानदार बात है दोस्तों और ऐसी जागरूकता सभी में होनी चाहिए। और जैसी जागरूकता फैलाई जा रही है, हमें भी आवश्यकता है कि हम चेहरे पे मास्क रखें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, ज़्यादा से ज़्यादा जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है वो वैक्सीन भी लगाए। तो दोस्तों इसके साथ आज हम आपको मंडी के भाव भी बताएंगे। आज जो दोस्तों हम
समीक्षा करने जा रहे हैं वो हमने बताया भादरा का आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र। दोस्तों अब हम समीक्षा करने जा रहे हैं, जैसा हमने आपको बताया, भादरा का आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र, पर्यावरण संरक्षण केंद्र और दोस्तों योग साधना का केंद्र और शिक्षा संस्कार का केंद्र। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ दोस्तों धर्म संघ संस्कृत महाविद्यालय, जिसे परबल जी की कुटिया भी लोग कहते हैं, उसका विस्तार से आज अध्ययन करेंगे, समीक्षा करेंगे दोस्तों, विश्लेषण करेंगे, आपको बताएंगे उसके बारे में ये क्या चीज़ है और किस प्रकार की भूमि हमारे यहाँ जो आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है वो स्थापित है 19 किला भूमि के रूप में। कृपात्री जी महाराज के शिष्य हैं दोस्तों परबल जी महाराज, जिनका अब निधन हो चुका है, उनका देहांत हो चुका है और सैकड़ों यज्ञ दोस्तों परबल जी महाराज ने अपने 40 वर्षों के यज्ञ समय में किया है। तो कुल मिला के दोस्तों उन्होंने यज्ञ, महायज्ञ, लक्ष्य चंडी और सतमुखी कोटि होमात्मक जैसे महायज्ञों का आयोजन भी किया था। दोस्तों 1976 में परबल जी की कुटिया में परबल जी की कुटिया की स्थापना की गई और एक छोटे से स्वरूप में परबल जी महाराज ने इसे आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र का रूप दिया और एक प्रकार से संस्कृत सनातन धर्म और संस्कृति सभ्यता का एक केंद्र बनाते हुए यहाँ शिक्षा दीक्षा का कार्य प्रारंभ किया। और दोस्तों कृपात्री जी महाराज के शिष्य रहे हैं, जैसा कि परबल जी महाराज मैंने आपको बताया। उसके बाद में दोस्तों 1979 में परबल जी महाराज ने एक ऐसा यज्ञ जिसका जिक्र मैंने अभी आपको किया, इस यज्ञ का भादरा की धरा के लिए चुनाव किया गया। दोस्तों इस यज्ञ का नाम है सतमुखी कोटि होमात्मक यज्ञ। दोस्तों ये बहुत बड़ा महायज्ञ है और इसके लिए दोस्तों बहुत से कस्बे, क्षेत्र, गांव, जगह इसके लिए तरसती है, ऐसे यज्ञों के लिए। ऐसा यज्ञ भादरा की भूमि पर परबल जी महाराज की कृपा दृष्टि से दोस्तों यहाँ हुआ, उनकी अथक प्रयासों से दोस्तों हुआ। और इस यज्ञ में दोस्तों कौन शख्सियत यहाँ भादरा की धरा पर विराजित हुई दोस्तों, मैं इसका आपको बताऊंगा तो आप सुनकर आश्चर्य होगा और आप गदगद भी जरूर होंगे। अगर आप सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं तो सनातन धर्म वालों के लिए दोस्तों ये बेहद खास कवरेज, विश्लेषण, रिपोर्ट, समीक्षा है जिसको हम कर रहे हैं दोस्तों। काशी के उपरांत श्रेष्ठ दिव्य धरा के रूप में भादरा की भूमि को माना जाता है दोस्तों। इस जो कुटिया रूपी एक संस्कृत महाविद्यालय है दोस्तों, इसको माना जाता है काशी के उपरांत श्रेष्ठ भूमि धरा के रूप में माना जाता है। और दोस्तों यहाँ यज्ञ के समय दोस्तों पहले तो मैं आपका परिचय करवा दूं उनसे, यज्ञ के समय कौन शख्सियतें, कितने महापुरुष, संत महापुरुष भादरा की धरा पर पधारे थे दोस्तों। सिद्ध महापुरुष धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज और इसके अलावा गोवर्धन पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी जी, निरंजन देव तीर्थ जी महाराज। दोस्तों आप सुनिएगा गौर से, पूज्य स्वामी श्री शंकरानंद सरस्वती जी महाराज, ये भी यहाँ भादरा की धरा पर पहुंचे थे। और पूज्य श्री नंद नानंद सरस्वती जी महाराज भी यहाँ पहुंचे थे। और इसके अलावा ज्योतिष पीठाश्वर दोस्तों जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री माघवासरम जी महाराज भी यहाँ पहुँचे थे। इसके अलावा दोस्तों जैसे इनके प्रभूति महापुरुषों के पावनतम चरण विंदों का मकरंद जिस भूमि, जिस धरा, जिस स्थल पर पड़ा हो, वो धरा, वो भूमि दोस्तों कितनी पवित्र हुई होगी, आप इसका अंदाजा लगाइए। जैसा कि मैंने इन लोगों के बारे में बताया जो महान विभूतियां हैं हमारे सनातन धर्म की, और सनातन धर्म की पहचान दोस्तों जैसे इनसे हो। और इन लोगों ने दोस्तों 1979 में जो यज्ञ हुआ हमारे भादरा की धरती पर, सतमुखी कोटि होमात्मक यज्ञ के लिए जो भादरा की भूमि को चुना, और इस यज्ञ के संपन्न होने के पश्चात दोस्तों
एक प्रकार से इसका मूल्यांकन किया गया। और जब यज्ञ का भादरा के लोगों को अच्छा लगा और भादरा के लोगों में क्या संदेश गया और सनातन धर्म के संत पुरुषों में इसका क्या मैसेज गया और किस प्रकार का संदेश भादरा के लिए उन्होंने दिया दोस्तों, इसके लिए परबल जी महाराज ने धर्म सम्राट शंकराचार्य जी को इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी, बताया। और शंकराचार्य जी ने उसकी पुष्टि करते हुए सनातन कल्याण है तो इससे बढ़कर कोई कार्य नहीं बताया दोस्तों भादरा की भूमि पर। और ये भी कहा कि अगर यहाँ के लोग ऐसे कर्म को, ऐसे यज्ञ को और जारी रखना अगर चाहते हैं तो इसके लिए संस्कृत विद्यालय नगर में खोला जाए यहाँ। और इसके लिए वेद, व्याकरण, ज्योतिष, योग आदि विद्याओं का आत्मसात विद्वान यहाँ करे और यहाँ से शिक्षा संपन्न होकर निकले। इसके लिए दोस्तों जो शंकराचार्य ने कहा उसके लिए कि एक बड़ी भूमि की इसके लिए आवश्यकता है जहाँ ये सनातन धर्म की चीज़ें स्थापित हो सके और विधिवत रूप से एक प्रकार से इसे सनातन धर्म, संस्कृति, सभ्यता का केंद्र बनाया जा सके दोस्तों। इसके लिए ये जब उद्गार शंकराचार्य ने कहे तो उसी समय दोस्तों भीड़ से, सभा से जो है मंगाली वाला परिवार उठ खड़ा हुआ दोस्तों। और उन्होंने जिस प्रकार से एक ही वचन में शंकराचार्य के उन्होंने कहा कि 19 किलो भूमि परबल जी के चरणों में समर्पित हम करते हैं। अगर हमारी ये भूमि जो है वो किसी काम, अगर सनातन धर्म के काम आ जाए तो हम ये भूमि यहाँ दान करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ही जैसे ही एक प्रकार से मंगाली वाला परिवार ने अपने कुल का उद्धार ही कर लिया दोस्तों। इस भूमि को ऐसे सनातन धर्म के उद्धार के लिए, सनातन सभ्यता केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए भूमि का दान करके अपने कुल का एक प्रकार से उद्धार कर लिया दोस्तों। और देखते ही देखते इसका निर्माण हुआ और बहुत विशाल काय इस कुटिया भवन में संस्कृत धर्म संघ महाविद्यालय स्थापित हो चुका था। और दोस्तों इसमें क्या क्या चीज़ें स्थापित हुई इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और मैं आपको बताऊं तो परबल जी महाराज का प्रताप दोस्तों पूरे भारत में बढ़ा और सैकड़ों छात्र विद्वान बनकर यहाँ से निकले, अभी तक निकल चुके हैं। और लगभग उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में दोस्तों यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए आते हैं और सनातन धर्म के बारे में शिक्षा ग्रहण कर यहाँ से अपने अपने स्थानों पर लौटते हैं। तो कुल मिला के वीर व्रत, त्यागी, बलिदानी, ब्रह्मचार्य, यज्ञ सम्राट जैसी उपाधियों से नवाजे हुए परबल जी महाराज जी की इस कुटिया में दोस्तों परबल जी महाराज सनातन गतिविधियाँ लगातार चलाते रहे और करपात्री जी महाराज के आदेश और निर्देशों की पालना करते हुए एक प्रकार से यज्ञों की पताका पूरे भारत में परबल जी महाराज ने फहराई और यज्ञ सम्राट दोस्तों कहलाए। और भादरा नगरी का नाम भी पूरे दोस्तों भारत में प्रसिद्ध किया है। और इसी के लिए दोस्तों मैं आपको बताऊं तो यहाँ क्या क्या चीज़ें स्थापित हो चुकी है। आयुर्वेदिक रसायनशाला और छात्रावास, गौशाला और दोस्तों आचार्य आवास, अतिथि आवास, विशाल भोजनालय, सरस्वती सदन दोस्तों यहाँ विराजमान है, पुस्तकालय, वाचनालय यहाँ है और देवालय दोस्तों यहाँ, और एक श्रेष्ठ गुरुकुल हम इसे बोल सकते हैं सनातन धर्म स्थल के लिए। तो कुल मिला के इतनी चीज़ें यहाँ स्थापित हो चुकी है। और यहाँ दोस्तों एक चीज़ का मैं जिक्र विशेष तौर से करना चाहूँगा, यहाँ राजस्थान की ये पवित्र भूमि मानी जाती है दोस्तों। भादरा की भूमि जो है यहाँ समाध भवन के रूप में एक तपोस्थली, एक डेरा जहाँ साधु संत तप किया करते थे वो भी मौजूद है दोस्तों। और भादरा में एक संत जो चमत्कारी संत खेताराम जी महाराज भी हुए हैं दोस्तों। और उन्होंने अपने सर के ऊपर
एक बाल्टी में अग्नि जलती हुई को लेकर बाल्टी से वो चला करते थे, गलियों में निकला करते थे। लोग जो पुराने लोग हैं दोस्तों, वो उनको जानते होंगे और उनके बारे में सुना भी होगा और देखा भी होगा। वो अपने जटा के ऊपर दोस्तों एक बाल्टी रखते थे और उस बाल्टी में सदैव अग्नि प्रज्वलित होती रहती थी, अग्नि जलती रहती थी और वो अपने सर के ऊपर उस बाल्टी को रखते थे। ऐसे थे संत खेताराम जी महाराज, जो कि पहले ये जो चैन वाला अतिथि सदन है यहाँ उनका निवास था। उसके बाद में दोस्तों उन्होंने अपना निवास स्थान जो है वो जाकर अलग बनाया था। और उसके बाद में दोस्तों मैं चर्चा करूं तो उसी संत द्वारा यहाँ कुटिया परिसर में जो आप कुंड देखते हैं, एक जल हेतु बावड़ी कुंड का निर्माण उन्होंने अपने हाथों से किया था दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है और आज भी इन्हीं की हाथों से खोदी हुई ये कुंड इंद्र कुंड आकाश गंगा के नाम से विद्यमान है। और दोस्तों जब भयंकर गर्मी, विकराल प्रचंड गर्मी में जब जल कुंड का समाप्त हो जाता था तो महिलाएं अपने सरों पर मटके रखकर पानी यहाँ लेकर आकर पूर्ति करती थी दोस्तों। ऐसे में जब प्रबल जी महाराज ने ये चीजें देखी तो प्रबल जी महाराज से रहा नहीं गया और उन्होंने प्रण किया 7 नदियों का, 7 नदियों का जल कहां कहां से भारत से लाकर दोस्तों इस कुंड में प्रबल जी महाराज ने डाला और उसके बाद में इस कुंड का जल कभी समाप्त नहीं हुआ। किसी ने इस कुंड का जल कभी समाप्त होते हुए नहीं देखा। तो ऐसे हमारे तपस्वी और संत दोस्तों चमत्कारी संत हुए हैं। और इसके अंदर दोस्तों अब क्या क्या चीजें मैं आपको बताऊं पीने के पानी के लिए, तो शीतल जल की प्याऊ भी यहाँ मौजूद है और 1.25 लाख लीटर जल की टंकी बनी है दोस्तों। पूरे क्षेत्र में पानी यहाँ सप्लाई होता है कुटिया क्षेत्र में। इसके अलावा इंद्र कुंड भी मौजूद है और ट्यूबवेल भी दोस्तों लगी है और कुटिया के कोने कोने में यहाँ पानी सप्लाई होता है। और दोस्तों जो गौशाला बनी है पशुओं के लिए, गोधन के लिए भी पर्याप्त पानी की व्यवस्था आज कुटिया परिसर में धर्म संस्कृत महाविद्यालय में उपलब्ध है। और दोस्तों यहाँ क्या क्या चीज़ें बनी है मैं आपको बताऊं तो यज्ञशाला, शिवालय भी एक अभी उसका निर्माण हुआ है और महाशिवरात्रि का महोत्सव हर वर्ष इस कुटिया में भव्य तरीके से होता है। और वर्तमान में दोस्तों क्योंकि प्रबल जी महाराज का स्वर्गवास हो चुका है तो गुण प्रकाश जी चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज जो है यहाँ प्रमुखता के साथ इसको सारी विरासत को संभाले हुए हैं। और प्रमुख बेहद दोस्तों ज्ञानवान महाराज है गुण प्रकाश जी चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज। दोस्तों इतने काबिल है कि सारी की सारी शाखाएं जितनी भी यहाँ कुटिया के तले आती है, भारत में कहाँ कहाँ शाखाएं हैं वो सभी की सभी जो है गुण प्रकाश जी संभालते हैं। और प्राचार्य के रूप में जो धर्म संघ संस्कृत महाविद्यालय है यहाँ विदिश दत्त जी शास्त्री काफ़ी लंबे अरसे से बहुत ही शानदार उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और उनके सानिध्य में सैकड़ों बच्चे दोस्तों अब तक विद्वान बनकर इस विद्यालय से निकले हैं। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ और क्या है मैं आपको बताऊं तो श्री गणेश जी का यहाँ मंदिर और श्री माँ भगवती दुर्गा का मंदिर, विष्णु भगवान का मंदिर, सूर्य भगवान का मंदिर, चारों यहाँ कोनों में विराजमान मंदिर की संख्या भी है। और इसके अलावा काल भैरव का दिव्य और मंदिर जो है पीपल और नीम की छांव के तले बना है, ये भी यहाँ बहुत मान्यता लिए हुए हैं। और बजरंग बली पवन सुत हनुमान का मंदिर जब से यहाँ बना है किसी चीज़ की कमी दोस्तों यहाँ नहीं रही। और लगातार यहाँ दिन दुगनी रात चौगनी वृद्धि करते हुए यहाँ धर्म संघ संस्कृत महाविद्यालय की गतिविधियाँ सुचारू रूप से चल रही है। और स्वामी कृपात्री जी फाउंडेशन भी दोस्तों बना है, उनके तले दोस्तों अनेकों संस्थाएं यहाँ कार्य करती है, अनेकों तरह के कार्य